वेलकम टू विजय क्लासेज। आज है 6 जनवरी 2023 और 6 जनवरी 2023 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा। तो आप पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और अंत तक बने रहिए। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। चलिए फैक्ट भी देख लेते हैं। डॉक्टर विनय कुमार सिंह ने 1 जनवरी 2023 को एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन AVPU के महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है और यह पहली बार है कि कोई भारतीय डाक क्षेत्र में किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नेतृत्व कर रहा है। और डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह 4 साल तक इस पद पर बने रहेंगे। एशियाई प्रशांत डाक संघ का मुख्यालय बैंकॉक थाईलैंड में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में जल पर पहली अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स भोपाल। चलिए फैक्ट भी देख लेते हैं। जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन 5 से 6 जनवरी 2023 को भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। राज्यों के विभिन्न जल हितधारकों से इंडिया 2047 तक और SP विजन के लिए इनपुट इकट्ठा करना, क्योंकि जल राज्य का विषय है और राज्यों के साथ जुड़ाव और साझेदारी में सुधारों और जल शक्ति मंत्रालय की पहल और योजनाओं को साझा करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कहाँ गान लगाई उत्सव बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मणिपुर। इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। चलिए इसका हम फैक्ट भी देख लेते हैं। पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों में मणिपुर लगातार दूसरी बार शीर्ष पर रहा है। इम्फाल में आम लोगों की शिकायत के लिए CM दहाइसी पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री कैच द रेन कैंपेन 2022 शुरू किया है। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल और मणिपुर के CM हैं N बीरेंद्र सिंह और मणिपुर के राज्यपाल हैं LA गणेशन और मणिपुर की लोकसभा सीट 2 है और राज्यसभा सीट 1 है और यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण झील है लोकटक झील मानी जाती है। और इसका मणिपुर में कुल 16 ज़िले हैं और मणिपुर में हथकरघा उद्योग राज्य का सबसे बड़ा उद्योग है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। हाल ही में ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये 4 जनवरी को मनाया जाता है और हम लोग देख लेते हैं फैक्ट इनका। और विश्व ब्रेल दिवस दुनिया भर में हर साल 4 जनवरी को मनाया जाता है और यह ब्रेल के आविष्कारक लुई ब्रेल की जयंती पर मनाया जाता है। संयुक्त राज्य महासभा द्वारा 6 नवंबर 2018 को एक प्रस्ताव पारित कर हर साल 4 जनवरी को ब्रेल लिपि के जनक लुई ब्रेल के जन्मदिन को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। 4 जनवरी 2019 को पहली बार विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। जनवरी माह के प्रमुख दिवस देख लेते हैं। तो पहला है 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है और जो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना शुरू की है?
तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मध्य प्रदेश हो जाएगा। और मध्य प्रदेश के बारे में हम लोग जान लेते हैं। भारत के पहले और विश्व के दूसरे इंफैक्ट्री संग्रहालय का उद्घाटन इंदौर में किया गया है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है। भोपाल रेलवे स्टेशन को 4 स्टार 4 स्टार ईस्ट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल। और मध्य प्रदेश की सीमाएं 5 राज्यों से मिलती है। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और मध्य प्रदेश हीरे और तांबे का सबसे बड़ा भंडार है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी और प्रमुख नदी मानी जाती है। इसकी कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर। सॉरी, यहाँ मिस्टेक हो गया है, 312 लिखा गया, यहाँ हो जाएगा 1312। तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में कुल 52 जिले हैं और मध्य प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर माना जाता है। कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान भी देख लेते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत पे ने CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो फ्रेंड्स यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक नहीं हुआ है, हिंदी में लिखा गया है। तो ये भारत पे के बारे में, ये भारत पे के बारे में बताना था। तो इसका CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नलिन नेगी। चलिए कुछ फैक्ट भी देख लेते हैं इनसे जुड़े। पंकज मोहन ने भारतीय सेना की पश्चिमी कमान संभाली है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह हैं। MOIL के अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक पदभार अजीत सक्सेना ने ग्रहण किया है। एयर इंडिया के कम लागत वाले एयरलाइंस व्यवसाय का प्रमुख आलोक सिंह को नामित किया गया है। और गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव विवेक कुमार जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहाँ संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, बताएंगे, जयपुर हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए फैक्ट भी देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 जनवरी 2023 को राजभवन जयपुर में संविधान उद्यान, मयूर स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ, महात्मा गांधी, महाराणा प्रताप की प्रतिमाओं का उद्घाटन किया है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर और राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। राजस्थान में लोकसभा सीट 25 है और राज्यसभा सीट 10 है। तो आगे देख लेते हैं हम लोग। राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है और राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949 को हुआ था। सांभर झील राजस्थान की लवणता वाली झील है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस अभियान को अंतर्राष्ट्रीय IACP पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स निजात। तो चलिए कुछ फैक्ट भी हम लोग देख लेते हैं। अमेरिका स्थित अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ
चीफ ऑफ पुलिस IACP के संस्थागत श्रेणी में अपराध निवारण में नेतृत्व के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस के नशीली दवाओं और अवैध शराब विरोधी अभियान निजात का चयन किया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय संगठन एसोसिएशन ऑफ चीफ ऑफ पुलिस IACP, इसकी स्थापना 1893 में हुई थी और वह अलेक्जेंड्रिया वर्जीनिया संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई है। और आगे भी हम लोग देख लेते हैं। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022 जितेंद्र सिंह हरियाणा को दिया गया है। ये हरियाणा के हैं जितेंद्र सिंह। और चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार स्वाति मैम्बो को दिया गया है। तो चलिए आगे हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस संस्था ने 2.0 नाम से अपने मध्यम अवधि की रणनीति का रूपरेखा शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स RBI। तो RBI के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं। 2023 से 2025 की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मध्यम अवधि की रणनीति का रूपरेखा उत्कर्ष 2.0 नाम से RBI गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा लॉन्च की गई थी। 2019-2022 की अवधि को कवर करने वाला पहला रणनीति ढांचा उत्कर्ष 2022 जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था। उत्कर्ष 2020 से 2022 संस्करण की 6 विजन स्टेटमेंट के साथ साथ कोर उद्देश्य, मूल्य और मिशन स्टेटमेंट को बरकरार रखता है। और RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। RBI का मुख्यालय है मुंबई। RBI के गवर्नर इस समय कौन है? तो शक्तिकांत दास जी हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकारी योजना शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मध्य प्रदेश। और चलिए हम लोग फैक्ट भी देख लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश में 4 जनवरी 2023 को टीकमगढ़ जिले की बगपुरा पंचायत से मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकारी योजना का शुभारंभ किया गया है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चयनित हितग्रामवासियों को आवासीय भूमि के निःशुल्क पट्टे वितरित किए हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यह राजस्थान के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है यहाँ के। और राज्यपाल है मंगू भाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश की प्रमुख योजनाएं देख लेते हैं। और MP लॉन्च पैड योजना MP लॉन्च पैड योजना ये मध्य प्रदेश का है। और मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना ये भी MP का है। और मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना यहीं का है। तो चलिए फ्रेंड्स आज का करंट अफेयर समाप्त करते हैं। और आप लोगों को यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए फ्रेंड्स हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।